नहीं सर, सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज हैपनिंग। तो सर मैं नहीं, मेरे आपको को बता लगता रहा है था सर, मैं आपको बता रहा था कि गोपाल पाठा एक कसाई था सर। हाँ, गोपाल कि पाठक जिसने कि आगे डिफेंड किया पूरे हिंदुओं को हाँ, उसके बाद नहीं ऐसा सर, कुछ। ही गॉट एवरी सेक्शन ऑफ द हिंदूज टुगेदर एंड ही हम्म मेड ए पॉलिसी कि तुम एक हिंदू को मारोगे तो मैं 10 दंगाइयों को मारूंगा। हम्म एंड विद इन 3 days थिंग्स चेंज सर। हम्म इट देयर वाज ए काउंटर मैसेकर ऑफ द मुस्लिम सर। हम्म। एंड सर इस मैसेकर में इतना सर विवत्सता हुई सर, महिलाओं के स्तन काट लिए गए, उनका रेप किया गया। ये विवत्सता का और तांडव का नंगा नाच था सर। मैं आपसे पूछ रहा नहीं, वो हूँ मैंने पढ़ा है, आई हैव रेड अबाउट द होल थिंग, सर, मैं पढ़ा उसको है पूरे पढ़ने चैप्टर। की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आई एम टॉकिंग ऑफ द ड्राइंग ए लेसन। जब देश का पार्टीशन नहीं हुआ था और इन दुष्टों ने ये सब चीजें की हैं, तो सर आप भी मुझे बताइए, जब 1947 में सर हमने धर्म के आधार पर दो भागों में इस देश को बांट दिया, तो जब वहां से हिंदू आएंगे तो उनका मैसेकर होगा, ये अनुमान लगाना कठिन था सर क्या? ये वो तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, तो एक्सपेक्टेड होना तो सर हमने व्हाट एक्शन वी हैव टेकन, वेदर वी रेज इट एज इशू, वेदर वी डिप्लॉयड समथिंग, वेदर इट वाज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, हाउ दैट स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम पाकिस्तान टू हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तान टू पाकिस्तान वुड बी टेकिंग प्लेस। यहाँ पर लोग अपना सर सब जो ना लैंड वैंड बेच के या अपने भाई को देके वहां गए हैं सर। तो नहीं, वो यहाँ पे देके चले गए किसी को, तुम चलाते रहो, हम वहाँ भी संभालेंगे, यहाँ भी संभालेंगे, वैसा कुछ हो गया इन लोगों को। तो सर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने लिखित में जो है ना ये दिया कि हम जो है ना सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मुर्दा सौंप देंगे। यही कारण था कि इसीलिए सुभाष चंद्र बाबा को गुमनामी बाबा क्यों बनना पड़ा सर। और ये किसी को पब्लिक से शेयर नहीं कर रहे हैं कि उनके बॉक्सेस से सब चीजें निकली हैं गुमनामी बाबा के से, इंक्लूडिंग द फैमिली ट्री, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स, ये वो कैसे गुमनामी बाबा के पास ये सब चीजें पहुंच गई। तो सर ये तो बहुत अब ये सर बताइए सर, आपके संविधान में ये विद्वान लोगों ने 80% जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कैसे सक्सेसफुली घुसेड़ लिया। आपके संविधान में आर्टिकल 331 एंड 333 क्यों है? 331 कह रहा है कि आपके पार्लियामेंट में 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, और 33 कह रहा है 333 कि आपके जो है स्टेट असेंबली में भी एक एंग्लो इंडियन को बिठाया जाएगा। ये एंग्लो इंडियन कौन है? अंग्रेजों की अवैध संतान है। अंग्रेजों के अवैध नहीं, संतान है। आई एम सेइंग व्हाई these 2 articles would be allowed in our constitution, sir, and why it is existing till now?